आज मेरे साथ ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जिनका करोड़ों की बुटीक का कारोबार तबाह हो गया, लेकिन इन्होंने हार ना मानी। किसी ने इनकी मदद ना की तो फिर से जद्दोजहद शुरू कर दी और अब ये करोड़ों कमाने वाली खातून घर में खाना बनाकर स्टूडेंट्स को बेचती हैं। मिसेस बुखारी, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आप घर में खाना बना रही हैं, इस काम का आगाज़ आपने कब से किया और इसी काम का आइडिया आपको क्यों आया? एक्चुअली बच्चे में पहले एज अ बुटीक चला रही थी, माशाल्लाह रन कर रही थी बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद कुछ घरेलू टेंशन है, कुछ घरेलू मसाइल जिसकी वजह से कुछ बिज़नेस लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि हम लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। फिर हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी, हमने फ़ास्ट फूड का उधर शाम रोड पे हमने फूड वे के नाम से हमने ओपन किया और फिर ये कोविड की नज़र हो गया। बस हालात जो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि मैं एक अदारे के पास गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास बुटीक का पूरा यूनिट है, स्टिचिंग सेंटर है मेरे पास, तो मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकूं। तो उन्होंने कहा मैडम हालात कुछ ऐसे हैं कि ये कपड़े का काम नहीं आपका चलेगा, आप खाने का काम शुरू करें, हम आपको एक चिन प्रोवाइड कर देंगे और थोड़ी सी आपको ग्रोसरी हम मुहैया कर देंगे, तो आप उसको कंटिन्यू करें। तो मैंने अल्लाह सोने का नाम लिया और मैं घर से खाने तैयार करती थी, चिन पे रख के मैं शादमान मार्केट में आई। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि कहीं भी मुझे स्टॉल लगाने की नहीं मिल रही थी जगह। पहले हाल रोड गई, वहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया। फिर मैं इधर सेक्रेटेरिएट वाली साइड पे चली गई, वहाँ पे मुझे खड़ा नहीं होने दिया कि नहीं जी यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये है वो है। बड़ी परेशान हो गई कि या अल्लाह ये काम शुरू किया है, अल्लाह सोने मेरी मदद फरमा। मेरे रब सोने ने मुझे ये ढूंढती रही जगह, तो मुझे शादमान मार्केट एक ऐसी क्लू मिला जहाँ पे ज़्यादा सारे हॉस्टल्स थे, हॉस्पिटल्स थे। तो वहाँ पे आके जब मैं फ़र्स्ट डे लेके आई, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके आई कि पता नहीं अब अल्लाह का नाम लेके चल तो पड़ी हूँ, मेरा अल्लाह सोना इंशाल्लाह मदद फरमाएगा। तो रब सोने के सदके जाऊँ। वो मेरा पहला दिन था और ख़ाली पतीले लेके मैं घर गई। सारे रास्ते अल्लाह सुनने का शुक्र अदा करती गई कि रब सुनने ने मेरी मदद फरमाई। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे डरने की और ना हौसला हारने की हिम्मत ज़रूरत है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब सोने ने मुझे इतना अता किया कि 1 साल में मेरी एक शॉप बन गई माशाल्लाह से। नहीं, पहले आपके पास बुटीक थी, आप बुटीक का कारोबार कर रही थी। मुझे ये बताएं कि वो कारोबार कैसा चल रहा था, उसमें आपकी आमदन कितनी थी, क्या वो सेटअप बहुत अच्छा था? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह बुटीक मेरी बहुत अच्छी थी। इवन के मेरे पार्सल्स कनाडा जाते थे, दुबई जा रहे थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह सेटअप था कि मैंने उससे अर्न करके मैंने एक फ्लैट अपार्टमेंट मैंने परचेज़ किया ना। अच्छा, वो अपार्टमेंट आपने लिया, वो बुटीक का काम आपका बहुत अच्छा चल रहा था, उस बुटीक में नुकसान की वजह क्या बनी? एक्चुअली कुछ घरेलू हालात, कुछ मेरे हस्बैंड हार्ट का पेशेंट थे। बस आपको पता है जब हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, कुछ पार्सल स्टक हो गए, कुछ इस तरह कर सारा मामला जो है ना चारों तरफ से अंधेरा सा हो गया कि कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। इवन के अपने भी साथ छोड़ के चले गए कि कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में साया भी साथ छोड़ देता था, तो वो मैंने देखा। अच्छा, वो बुटीक के कारोबार में आपको कितना नुकसान हुआ, कितनी मालियत का आपको नुकसान हुआ? मुझे इतना ज़्यादा कि अभी तक मैं उठ नहीं पा रही हूँ, अभी तक मैं उनके कर्ज़ के नीचे हूँ। जब आपको बुटीक में लॉस हुआ, उसके बाद आपने अपना खाने का जो है वो दुकान खोली, दुकान शुरू की। फिर अच्छा, पहले फिर आप चिंगजी पे रख के बेचती थी। 1 साल आपने बेचा। मुझे ये बताएं कि आपने वो दुकान जो है, वो जो आप फूड पॉइंट चला रही थी, वो आपने क्यों बंद किया? क्या उसमें भी नुकसान हुआ? नहीं, वो जो फूड वे के नाम से फ़ास्ट फूड था ना, वो कोरोना की नज़र हो गया। कोविड आया तो हर चीज़ स्टक हो गई, बंद हो गया कि चलो 2 माह 4 माह कुछ अरसे तक तो बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। वो रेंट भी चढ़ता चला गया, वो पहला एक कर्ज़ नहीं उतरा हुआ था, ऊपर से ये भी सर पे आ गया, तो बड़े बुरे हालात हो गए। तो हम लोग फिर जहाँ से चले थे वहीं पे आके ख़त्म हो गई हमारी कहानी। फिर उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं, रब सोना है, वो ज़रूर मदद फरमाएगा। तो सदके जाऊँ अल्लाह सोने के, अल्लाह सोने ने फिर सबब बना दिया। फिर मैं 1 साल पूरा चिन पे खाने लेके आती रही यहाँ पे।
फिर राब सोने ने मुझे एक शॉप अता की, फिर 1 से 2 हो गई, फिर इतना माशाल्लाह 2.5 साल में वहाँ पे मैंने रन किया। बड़ा अच्छा सारा माशाल्लाह से चलता रहा सिलसिला। लेकिन फिर ये हालात और ये जो हर चीज़ महंगाई और पता नहीं क्या क्या कुछ होता चला गया। फिर ना रेंट निकल रहा है ना कुछ और, बिल इतने ज़्यादा 50,000 60,000। इसकी वजह से आपको जो है वो दुकानें जो है वो सेल आउट करके फिर आपने घर में सोचा कि अब मैं घर में बनाऊं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब जो आप ये खाना बना के घर में से सेल आउट कर रही हैं, वो कौन लोग हैं जो आपसे बाय करने आते हैं? जो मेरे रेस्टोरेंट पे बच्चे आते थे, हॉस्टल के बच्चे हैं, और डॉक्टर्स हजरात हैं जो हाउस जॉब कर रहे हैं, वो लोग आके तो डाइनिंग करके जाते हैं, खैर से खाना खा के जाते हैं। उनको फ़ील यही है कि हम लोग घर में बैठ के घर के खाने खा रहे हैं, कि जैसे हम दूसरे शहर में नहीं हैं, हम अपने ही घर में हैं। बड़ा खुश होते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितनी क्वांटिटी में आप ये सब बनाती हैं और ये सब सामान आप कहाँ से लाती हैं और कितनी आमदन होती है आपको? एक्चुअली आमदन तो क्या कहें, हालात ने इतनी बुरी तरह से हम लोगों को मार दिया हुआ है। और बच्चे जो हैं हॉस्टलाइज जो हैं वो ज़ाहरा हॉस्टल के भी पे करते हैं। फिर अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ तो वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाता है, उनका बजट डिस्टर्ब हो जाता है कि हम क्या करें। लेकिन मैं ये है कि जो बाहर 250 की चीज़ मिल रही है मैं 200 की देती हूँ, ताकि मुझे भी हो कि मैंने जितनी चीज़ लेके आई हूँ मेरी उतने की सेल हो गई है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपने कितनी डिशेस आप पकाती हैं डेली की, और क्या क्या होता है, और वो एक जो डिश है वो कितने की आप सेल करती हैं? चिकन और कीमा जो है वो 200 की सेल करती हूँ, और सब्ज़ी दाल जो है वो 150 की मैं सेल करती हूँ। और बाकी फ़र्दन ये था कि रोटी पहले 15 की थी, अब 20 की हो गई, क्योंकि आटा जो है वो महंगा हो गया और नापैद हो गया। कितना वक्त लगता है इनकी तैयारी में? अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता माशाल्लाह से, पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं ना, जब आप अल्लाह का नाम लेके चल पड़ते हो ना तो दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते फिर पता ही नहीं चलता। लेकिन आप कब कब उठती हैं इन सबको तैयार करने के लिए? क्या सुबह से उठ जाती हैं, तैयारी में लग जाती हैं चीज़ें वगैरह लाने में? हाँ, ये है कि जब मेरे हस्बैंड जॉब के लिए जाते हैं तो फिर मैं उन्हीं के साथ बाहर निकल जाती हूँ। ये पास ही मंडी है, वहाँ से ले आती हूँ ताकि कुछ अच्छी। और हस्बैंड आपके क्या करते हैं? सिक्योरिटी की जॉब करते हैं। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। बच्चे भी इस काम में आपका हाथ बटाते हैं, खाने में बेटियां? हाँ जी, मेरे ज़ाहिर है, आपको पता है बच्चियां साथ हो, मेरा बेटा भी मेरे साथ होता है, बच्चियां भी मेरे साथ लगी होती हैं ताकि फटाफट से सारे मामला हैंडल हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना खर्चा इनके ऊपर आता है रोज़ का, और आपको रोज़ की आमदन कितनी होती है? क्या उतनी आमदन हो जाती है जितना आपका इन खानों के सामान पे खर्चा आता है? क्योंकि महंगाई इतनी, हर चीज़ महंगी है। ऐसा ही है एक्चुअली। इतने क्वांटिटी तो आ जाती है कि मैं नेक्स्ट डे के लिए कर लेती हूँ। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मुझे इस तरह करके हो रहा है, नहीं, अभी इस तरह का कुछ नहीं है। क्योंकि मैं अगर अर्न करती भी हूँ ना तो मेरे लेने वाले जो है ना वो मुझे सांस नहीं लेने देते, जिनका आपने कर्जा देना है वो। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपके हालात ख़राब हुए तो किसी रिश्तेदार, किसी बहन भाई ने मदद नहीं की? उनका क्या रवैया था जब आपका कारोबार बहुत पीक पे था, और अब क्या रवैया जब आपके हालात डाउन हो गए हैं थोड़े? जब हालात अच्छे थे तो सब मुझे यही कहते थे कि मैं प्राउडी हूँ, मैं डॉलरों में खेलती हूँ। वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं डॉलरों में खेलती हूँ। वो अभी तक भी वो बोलते हैं कि ये झूठ बोलती है, इसके पास तो टू मच डॉलर है, इसके पास तो बड़ी ज़मीनें हैं। ये तो मेरा रब सुना है। मैं कहती हूँ अल्लाह सुना आपकी ज़बान मुबारक करे, जहाँ नहीं भी है अल्लाह सुना वहाँ पे भी मुझे अता कर दे। तो किसी रिश्तेदार ने मदद नहीं की, किसी बहन भाई ने? क्या उनके रवैये में बदलाव आया? क्या कोई ताने देते हैं, कोई बातें ऐसी करते हैं जिनसे आपका दिल जो है वो बहुत अजियत में मुब्तला हो जाता है? कुछ इस तरह की बातें करते हैं अभी आपको? बदलाव तो ऐसा आया कि फ़ोन करे तो फ़ोन उठाना नहीं, कि खैर ख़बर का ये ना हो कि कहीं कुछ मांग ना ले। इस तरह के हालात आ गए थे। तो फिर हमने देख के समझ जाता है बंदा कि नहीं, ये वे नहीं है जाने वाला।